पहला क्वेश्चन जो 43 पूछा गया है वही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, पर कोई बात नहीं। 43 क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b बराबर 17 और 2 के पावर a प्लस 2 माइनस 3 के पावर b प्लस 1 बराबर 5 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है, a और b। देखिए 2 के पावर a है और 2 के पावर a प्लस 2 है। हम क्या करते हैं कि 2 के पावर a और मल्टीपल 2 के इसी को 2 के पावर 2, 3 के पावर b अगुने 3 के पावर 1 बराबर 5 करते हैं। हमें दो समीकरण, अगर ये x और ये y रहता तो 17, तो ये होता, ये अगर ये x होता तो 4 होता, 4x और 3y हो जाता। घात में भी है आधार में भी है, तो दो को समीकरण हम हल नहीं कर सकते हैं, हमको घात को हटाना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके बदले में हमको मान लेना होगा। माना कि 2 के पावर a बराबर x और 2 के पावर b बराबर y हमने मान लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 17 समीकरण 1। और इसको हम लिख सकते हैं, ये x है और ये 4 है तो ये हो जाएगा 4 है, माइनस ये y है और 3 है तो 3y बराबर 5। अब आ गया अपना सा समीकरण आ गया जिसे हम हल करते हैं। अब हल करने के लिए इसे आप कर दीजिए 3 से गुना। 3 से गुना कर दीजिए 3x माइनस प्लस 3y बराबर 17 या 51, राइट। जब चिन्ह अपोजिट है तो चेंज करने का जरूरत नहीं होता है। इसको काटेंगे और ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 56 और x हो जाएगा, x का मान होगा 8। अगर x का मान 8 तो y का मान 9, तब न 17, तो y का मान कितना हो जाएगा 9। अब देखिए x का तो मतलब होता है 2 के पावर a बराबर 8, यही ना, और y का मतलब होता है 3 के पावर b बराबर 9। 2 के पावर 8 इसी को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, यही ना। आधार से आधार कट गया, आधार से आधार कट गया, a का मान आया 3 और b का मान आया 2 ना। अब ऐसे भी a का मान 3 और a का मान, ऑप्शन भी इसमें बैठाया जा सकता है कि अगर ये था 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b बराबर 17, तो हम ऑप्शन से लेते, a का मान 3 लेते तो a का मान 3 लेते और b का मान 2 लेते तो 17 मेरा उड़ जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीक़ा से हल करना सीखना ज़रूरी है। पर एग्जामिनेशन में ऑप्शन से ही हल करना लेना चाहिए, ऑप्शन ही चढ़ा के आसान हो जाता है ना। हो सकता है एक ऑप्शन नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन चेक करना ज़्यादा आसान होता है। इस प्रोसेस में बहुत कुछ ध्यान पे होना चाहिए, सीखना भी आना चाहिए ना, पर सीखिए वो बाद में। परीक्षा में कैसे बनाइएगा, कैसे हल होगा, वो हम इसलिए पहले नहीं बताते हैं कि तब आप सीखने पर बल ना देगा, शॉर्टकट के फेर में रहिएगा, ऑप्शन से तो बन ही जाता, क्या सीखे, क्या प्रेशर दे क्या। पर सीखना भी ज़रूरी है, जब आपके पास है सुविधा तो क्यों नहीं सीखिएगा क्या। आइए 43 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि a बट्टा b का मान है 5/7 और c बट्टा d का मान है वो 2a बट्टा 3b। तो आपसे पूछ रहा है a c बट्टा b d का मान क्या होगा। और देखिए ऊपर में a b का मान दिया हुआ है 5 और 7 और सी डी में a का मान दिया हुआ है 2a, तो 2 के 5 से गुना कर देंगे, 3 को 7 से नहीं कर देंगे। a का मान 5 है, b का मान 7 है, तो 2a, तो a का मान 5 तो ऊपर में दिया हुआ है तो 5 से गुना कर दिए। b का मान ऊपर में दिया है तो 7 से गुना कर दिए, अर्थात कितना हो गया 10/21। अब मेरे पास a का मान 5, b का मान 7, c का मान 10 और d का मान 21 है। और हमें जो कहता है ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे, a का मान देंगे 5 और c का मान दे देंगे 10, b का मान देंगे 7 और d का मान देंगे 21, और ये होगा 10 × 5 = 50 और ये होगा 7 × 147। ठीक, इतना आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिर्फ कॉमन सेंस लगाना था, काम हो जाना था। आइए 45 के बाद चलते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि a बट्टा b बराबर 4/5 दिया है और b बट्टा c बराबर दिया हुआ है 15/16। तो आपसे पूछ रहा है c² - a² और c² + a² ना, ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ a का मान 4 और b का मान 5 दिया है, यहाँ b का मान 15 और c का मान 16 दिया है। देखिए इसका मल्टीपल में p का, यहाँ b का मान 5 वहाँ b का मान 15, मल्टीपल में है ना, तो मल्टीपल में है ना, तो 3 चाक वाला इसे करने का जरूरत नहीं है।
15 बनाने के लिए इसको भी 3 से गुना कर दीजिए और इसको भी 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए a का मान 12, अब b का मान 15, b का मान 15, और c का मान 16। सब अब हो गया क्लियर। b दो जगह है तो दोनों जगह हमने बराबर कर दिया। ये भी किया जा सकता है, नहीं तो आप a भी करते, a b c, a का मान 4, b का मान 5, 15 और 16। आप ये गुना करते तो 15 चौका 60, 15 पचे 75 और 80, 5 से काटते तो 12, 15 और 16 ही हो जाता ना। तो आपको अब जो अच्छा लगा हो दोनों तरीक़ा से काम कर सकते हैं, पर ये मल्टीपल में रहे तभी आसान होता है, मल्टीपल में नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पर अगर इसे 3 से किए तो ऊपर में भी 3 से करना अनिवार्य है। अब मेरा a का मान निकल गया, a का मान निकल गया आपका 12, b का 15, c का 16 निकल गया। तो c का 16 है तो 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का होता है 256, 256 प्लस 144 और 256 माइनस 100, ऊपर में माइनस और नीचे में 144। ऊपर में जोड़ेंगे तो 400 और नीचे में घटाएंगे तो 2 1, ओह काहे हो रहा है, ऊपर में घटाएंगे तो 2 1 1 और नीचे में 400। 3 को क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि आपके समझ से कोई परे होगा और आपके समझ में अच्छे से आया होगा। है किन्हीं को आपत्ति कोई बात पे, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है, कहीं पे लगे दिक्कत, आपका माइंड से परे है तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर। अब इससे आसान तरीक़ा से क्या होता है हमें खुद नहीं पता, और इस सब के बारे में जितना भी बातें बता रहे हैं इसके बारे में हम पहले जिस समय पहला दिन स्टार्ट किया तो उस दिन हमने बताया था सभी बात को, समीकरण क्या क्या चीज़ आएगा, क्या क्या आपको करना है। अब इसको मिटा के फिर भी समझ नहीं आए तो फिर आपके लिए सहयोग है, कॉपी में इसको उतार भी लीजिएगा, उतारने के बाद यही बात घर पे ही देखिएगा, पर वीडियो में कैसे लिखे क्यों लिखे वो सुनिएगा भी, दोबारा देख भी लीजिएगा कैसे कैसे बनते आया है ना। 49 के बाद 50 भी है। 50 में कह रहा है क्या कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो आपसे पूछा है a + b + c/c। देखिए a का मान 3 होगा, b का मान 4 होगा, c का मान 7 होगा। अब आराम से आप क्या कीजिए, a का मान 3 + 4 + 7/7 लिख लीजिए। ऊपर में जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और नीचे में 7, कट के क्या हो जाएगा 2। यही हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन। क्लियर। आइए अब आते हैं 51 पे। 51 को कोई नहीं पूछे, पर जो 51 क्वेश्चन है वही 52 है। कैलकुलस एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, आईएससी में, वो कैलकुलस वाला क्वेश्चन इसमें ज़बरदस्ती घुसा दिया। कंपटीशन मतलब कुछ घुसा सकता है। कंपटीशन का मतलब हुआ कि कोई सीमा नहीं हुआ है, हम कुछ पूछ सकते हैं, सब ज्ञान आपको होना चाहिए। इसलिए इंटर कर लीजिए, बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, उससे नौकरी नहीं देने वाला है। कंपटीशन पास कर लीजिए तो आपको नौकरी हो जाएगा ना। अभी टीचर का एग्जामिनेशन हो रहा है, पहले बीए पास किया लोग, बीए के बाद 2 साल में बीएड पास किया, बीएड के बाद 1 साल में सीटेट पास किया, फिर भी उसको नौकरी नहीं होने वाला है। अब कहता है फिर बीपीएससी एग्जामिनेशन, मतलब अंत कंपटीशन पास कीजिए, अर्थात सब नॉलेज आपको होना चाहिए। कंपटीशन तो कुछ भी पूछ लेंगे हम, जो मेरा मन होगा पूछ लेंगे, यानी अफराद दुनिया। तो मैथ में भी कैलकुलस पूछ लिया। कैलकुलस बनाने का फार्मूला होता है, कुछ फार्मूला, कुछ कंडीशन में फार्मूले होते हैं। फार्मूला याद है तो आसान से बन जाएगा, नहीं तो नहीं फार्मूला याद है। अब एक क्वेश्चन के लिए कैलकुलस करता है, इसको फार्मूला याद करते चलिए, उससे अच्छा है कि सिस्टम को ही समझ लीजिए कि आखिर होता कैसे है। 51 नंबर 51 में कहता है 2a + 3b और 2c - 3d। फिर लिखा हुआ है 2a - 3b, देखिए कहीं चिन्ह गलती ना लिखा है सिर्फ, और फिर लिखा हुआ है 2c + 3d। देखिए ये आपस में गुना है, ये आपस में गुना है ना, और बीच में बराबर है। a को पहले हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4ac, फिर इसी को गुना हम करेंगे इससे तो हो जाएगा -6ad। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाला पार्ट को इससे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा +6bc, फिर इसी पार्ट को इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस -9bd। इधर गुना किए, सेम गुना उस साइड भी करेंगे, सेम गुना इधर भी, इधर करेंगे तो 4ac
-6AD माइनस 6BC माइनस 9BD हो गया। अब बराबर के दोनों तरफ जो बराबर है उसको काट दीजिए। बराबर नहीं, माइनस प्लस नहीं, सेम चिन्ह में, बराबर में सेम चिन्ह में करता है, बराबर में सेम चिन्ह में है तो काट दीजिए। ये काट दिए। और एक हम काट सकते हैं 9BD, 6 वाला कैसे कटेगा? ये देखिए 6AD, देखिए वो कट गया, AD है माइनस में, AD कट गया। ये वाला भी कट गया। तो इधर मेरे पास बच गया है 6BC और उधर पड़ेगा माइनस 6BC। कहीं कुछ गलती हो गया जी? कहीं चिन्ह गलत किए हैं? कहीं पे तो ज़रूर कुछ गलती लिखा गया है, मिला लेते हैं एक बार। अगर गलती हो जाए तो हम आराम से इसको मिटाते हैं। गलती हो जाए तो दोबारा उसको चेक करने से अच्छा है कि आप दोबारा लिख लें। अगर वही चीज़ को चेक कीजिएगा फिर वहीं पर गलती कीजिएगा, इसलिए इसको फिर से हम लिख लेंगे। 51 में कहता है 2A प्लस 3B, बिल्कुल सही है, और 2C माइनस 3D। देखिए ऐसे ही दिया भी जाता है ना, आपके कंसंट्रेशन पावर को चेक करने का, आप कितना कंसंट्रेट है। फिर कहता है बराबर में 2A माइनस 3B और 2C प्लस 3D। इससे इसको गुना करेंगे तो 4AC, इसको गुना करेंगे तो माइनस 6AD, इसको गुना करेंगे तो 6BC, इसको गुना करेंगे तो 9BD। एकदम सही था ना गलती? अब इसको गुना करेंगे तो 4AC, इसको गुना करेंगे तो 6AD, इसको गुना करेंगे तो इसे माइनस 6BC और इसको गुना करेंगे तो माइनस 9BD। ठीक। अब क्या है कि ये 4 वाला से ये 4 वाला कट जाएगा। ये प्लस में है तो वहाँ, ये माइनस में है तो प्लस में है, प्लस में है तो माइनस में है, और ये सेम हो जाएगा। ये वो चिन्ह गलती हो गया था, मात्र एक। अब क्या करते हैं कि ये 6D है, D है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये है 6BC और ये इधर आएगा तो 6BC हो जाएगा। इधर है 6AD है, ये इधर जाएगा तो 6AD हो जाएगा। अब हो जाएगा 12BC और ये हो जाएगा 12AD। अब 12 से 12 काट देंगे और होगा BC बराबर AD, या नहीं तो इसी को लिख लेता है B बट्टा C, B बट्टा C, BCAD। ये भी इससे ये भी लिख सकता है, ये भी। ऑप्शन में क्या दिया है वो डिपेंड। देखिए क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन पावर है कि कंसंट्रेशन की कहीं आप माइनस प्लस ना कर दे, बी को डी ना लिख ले, वो गलती कर लीजिएगा। और वही गलती हुआ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर सर गया और हो जाता है गड़बड़। यही क्वेश्चन 52 भी है, इनमें 2 पद वाला था, उसमें 3 पद। करना ऐसा ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, गुना ही करना होगा आपको, राइट। आइए 51 52 के बाद चलेंगे 53 पे। तिरपन नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2A प्लस B बट्टा में दिया है A प्लस 4B बराबर में दिया है 3, A प्लस B और A प्लस 2B इक्वल होगा क्या। अब क्या कीजिए क्या कि इसके नीचे में दे दीजिए आप एक दे देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2A प्लस B और 3A प्लस 12B। A का मान इधर, इसका इधर कर लेंगे, तो इसे इधर लाएंगे तो माइनस A ये हो जाएगा 11B, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3A को इधर लाएंगे तो माइनस A हो जाएगा और 1B को इधर लेगा इतना, तो A का मान हो जाएगा 11 और B का मान होगा वो -1। A का मान 11 और B का मान -1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमसे पूछ रहा है, हमसे, तो A का मान 11 दिया है, B का मान दिया है -1। A का मान 11 दिया है, B का मान दिया है 1 गुने 2, -1 गुने 2।
ऊपर में घटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 10 और नीचे में घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9। ये लिख दीजिए या 1/1/9 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 जैसे ऑप्शन में दिया है 10/9 दिया है या 1/1/9, दोनों एक ही बात है। कहीं आपत्ति देखिए कुछ भी नहीं तो आगे चलेंगे। 53 के बाद हम 55 पे चलेंगे। 55 में कहता है कि ABC एक पूर्णांक है। ABC एक पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक मतलब होता है संख्या, नंबर लाइन पे जितने भी संख्या स्थिर होते हैं, अंकित होते हैं, सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। ABC एक पूर्णांक है जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 45 और b स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 40 हो तो ABC का मान ज्ञात करें। ABC का ये दो समीकरण हमें कंप्लीट दिखता है, समीकरण 1 और ये समीकरण 1 और समीकरण 2। हमें किसी को गुना करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि b स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ इसको माइनस करेंगे। चूँकि दोनों प्लस में है तो जब तक चेंज नहीं करेंगे तो कटेगा नहीं। अब ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5। यह एक फार्मूला है, एक बार जोड़ कर और एक बार घटा कर। जब ये दो पार्ट में होना निश्चित है तो इसका भी दो पार्ट हम ऐसे ही कर सकते हैं। 5 का दो पार्ट मल्टीपल में 5 गुने 1 के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ प्लस रहता तो अलग बात था, 5 का 3 2 कर देते, 4 1 कर देते, 2 3 कर देते, पर मल्टीपल में 5 को मल्टीपल में 5 गुने 1 ही तोड़ सकते हैं। हमें पता है प्लस का मान ज़्यादा और माइनस का मान कम होगा। a प्लस b का मान 5 और a माइनस b का मान कितना होगा 1। ये काट दिए 2a बराबर 6 तो a का मान कितना है 3, तो b का मान कितना हो जाएगा 2। a का मान 3 तो b का मान 2। आपसे यही पूछ रहा था, आप c का भी मान पूछ रहा है, तो यहाँ कहीं भी हम a b का मान निकला हुआ c का मान निकला, इसमें कर देंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर अगर 40 दिया है तो b का मान 2 है तो 2 दूना 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 36 c का मान हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा ना ABC का मान। देख लीजिए कोई भी बात है जो आपके समझ से परे हो तो बोलिए, कुछ भी चीज़ आपके जानकारी से उल्टा हो या आपको पहले से पता नहीं हो तो इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं आप। आइए 55 के बाद चलेंगे हम 59 पे ना। ठीक है, सभी आदमी बनाए नहीं है मन से, बना के आते तो क्वेश्चन हमसे पूछते। 1-2 आदमी बना के आते हैं और अपना काम चला लेते हैं। बनाइए, तब तक नहीं बनाइएगा बेनिफिट नहीं होगा। क्वेश्चन में कहता है a/x प्लस y/b 1 है, b/y प्लस z/c बराबर 1 है, तो x/a प्लस c/z बराबर क्या होगा। हमने पिछले चैप्टर में ही बताया था कि अगर सिर्फ संकेत दिया है a b c d x y z करके और सेम प्रोसेस में हो तो आंसर एक होता है। देखिए जैसा ये a/x b/y 1, b/y z/c 1, x/a c/z का मान भी एक ही होगा। जैसे ऊपर वाले सिमिलरिटी है, सेम सिचुएशन में है तो वही आंसर हो जाएगा। पर ये कह देने से तो नहीं होगा, ये तो हो गया बच जाना, ये तो बच जाना हो गया कि बता दिया, आप समझ लिए एक हो गया। पर हम प्रोसेस भी बताने में सक्षम हैं तो प्रोसेस भी बताएंगे। अब आइए प्रोसेस बताएंगे तो हमें x/a चाहिए, इसमें x/a है तो हम लिखेंगे a/x बराबर 1 माइनस y/b। वो पार्ट को हम उधर ले गए, चूँकि हमको चाहिए x/a, इसे हल करने के लिए x/a चाहिए तो हमने a/x को बचा के रखा इधर, बाकी को उधर फेंक दिया। अब ये क्या है, ये b माइनस हो जाएगा y, अर्थात a/x बराबर क्या हुआ, ये a/x निकला, पर हमको इसको हल करने के लिए x/a चाहिए तो इसे भी व्युत्क्रम कर देते हैं, पलट देंगे तो x/a बराबर b और b माइनस हो जाएगा y। निकल गया मान इसका, एगो मान निकल गया। अब इसका मान चाहिए हमको तो इससे निकालेंगे, ये वाले से। हमको चाहिए c/z तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो z/c 1 माइनस b/y, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो y हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा b और ये z/c। हमें चाहिए यहाँ पे c/z, पर निकला है z/c, तो फिर व्युत्क्रम डिस्ट्रीब्यूट कर या पलटेंगे तो c/z बराबर होगा y और y माइनस हो जाएगा b।
अब आइए हमें सॉल्व किसका मान करना है, इसका मान सॉल्व करना है ना। तो x बाई ए का मान कितना आया है b और b माइनस वाई प्लस c बाई जेड का मान कितना आया है, c बाई जेड का मान आया है y और y माइनस b। अब अगर नोमिनेटर नीचे वाला सेम रहता तो ऊपर वाला को सीधे जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, परंतु ये सेम है नहीं, पर समान बनाया जा सकता है। वो कैसे, अगर b बाई वाई है तो इसको भी b बाई वाई बना सकते हैं, y माइनस बी है इसको लिख सकते हैं माइनस बी और प्लस वाई लिख सकते हैं। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो b माइनस वाई ये हो जाएगा, राइट। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये b माइनस वाई भी हो जाएगा। कैसे कि हमने दिखा दिया। तो हम करते हैं b माइनस वाई, यहाँ प्लस का बदला दे देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा y और b माइनस हो जाएगा y। देख लिया हमने कैसे किया है करके। अब दोनों सेम हो गया है तो b माइनस वाई, ऊपर में भी b और माइनस वाई, ये कट के आ जाएगा एक। इतना लंबा प्रोसेस होता है, पर आप एग्जामिनेशन में हमेशा सिमिलरिटी होता है, सेम रिलेशन सेम सिचुएशन दिखता हो तो आपका आंसर वही दे देना चाहिए, और एक ही आंसर होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, राइट। अब इतना सा बनाए, माता होपलेस हो गया होगा, वो क्या क्या कर रहे हैं, इधर इधर लिख रहे हैं, और कहीं पे आप हमारे साथ को छोड़ दिए होइएगा। अब हम लिख रहे हैं, आपके कान में जा रहे हैं, आप जाने दे रहे हैं, बह रहा है हवा, बहने दे रहे हैं, हवा के साथ चल नहीं रहे, बह रहा है हवा। तो इसे अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो में है ही अवेलेबल, एक बार दो बार घर पे कोशिश अवश्य करें, सीख जाइएगा। मेरे हमसे 5 बार पूछ लीजिए, हम तो यही बताएंगे, मगर उससे नहीं होने वाला है, आपको खुद करना होगा। ये 59 के बाद 60 भी है, क्या मिटा दिया जाए। साठ नंबर क्वेश्चन में था क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 31 और y माइनस जेड बराबर 4 और x प्लस 2z बराबर 11, तो हमें x प्लस y प्लस जेड का मान चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपने समीकरण बनाए तो दो समीकरण बना देते, 2 रहता था, इसमें 3 गो समीकरण है ना, पर 3 गो समीकरण है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई 2 गो समीकरण उठा सकते हैं, कोई 2 गो, पर हम देखेंगे कि कौन समीकरण उठावे कटना आसान हो जाएगा। तो हम ये दोनों को उठाते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर ये दोनों को हम उठाते हैं तो जेड आसानी से कट जाएगा, और जब जेड कट जाएगा तो एक्स वाई बचेगा, तो अगला समीकरण में सिर्फ एक्स वाई है, उसमें से भी 1 कट जाएगा। हम ये दोनों समीकरण को उठा के इसको 2 से और इसको 1 से गुना, 2 से करेंगे 2y माइनस 2z बराबर 8 और x प्लस 2z बराबर 11। ये कट कर दिए, आराम से कट कर दिए। अब इसे लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 19, समीकरण 4 लिख सकते हैं जी ना। अब ये दोनों समीकरण का काम आपस में कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं। अब ये 2x 3y है और हमें करना क्या होगा, तो इसी को 2 से गुना कर दीजिए, 2 से, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 19 दूना 38। और ये समीकरण 2x प्लस 3y, किन्हीं को कुछ कहना है तो रुक जाइए, हम टाइम देंगे आपको पूछने के लिए। ये कट कर देंगे, y बराबर हो जाएगा आपका 7। जब y बराबर 7 हो जाएगा, y बराबर 7 होगा तो z बराबर 3 होगा, z बराबर 3 होगा, तब ना 7 में से 3 घटे तो 4। और जब y का निकल गया, जब आपका z का मान निकल गया, y का मान निकलेगा, तो x का मान भी हम निकाल सकते हैं, कहीं भी x का मान यहाँ भी निकाल सकते हैं। 7 दूना 14, x का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। क्लियर। अपने अनुसार जहाँ मन हो मान दे दीजिए और निकल जाएगा। आपको चाहिए एक्स वाई जेड चाहिए तो हो जाएगा आपका 5 प्लस 7 प्लस 3 अर्थात 15 आपका आंसर। ये सब अच्छा क्वेश्चन होता है, टाइम लगता है, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई रास्ता चाहेगा शॉर्टकट मारना तो काम इससे नहीं चलने वाला है ना। ये 60 तक हमने प्रॉब्लम आपको बताया, जिसमें कि और भी क्वेश्चन था जो आप पूछ सकते थे पर आपने प्रयत्न नहीं किया। नहीं कीजिए, मेरा क्या जा रहा है, 61 से लेके कल 80 तक बनाइएगा। और इतना भी हार्ड नहीं है कि आपसे साफ नहीं बनेगा। अरे भाई नहीं बने 20 में 20 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाद में तो बन सकता है ना जी। मेरे बताने के बाद आपके पास तो है, एक तो देख के समझ गए, तुरंत जाइए यहाँ से नाश्ता पानी कीजिए और मैथ बनाना चालू कर दीजिए। सबसे पहले यही कहिए मैथ बनाना। 2 चीज़ बताते हैं, रुकिए वीडियो।